अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय श्रोता बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर हम सबको कौन सा संदेश देते हैं। उन्होंने जो कुछ भी मार्ग प्रशस्त किया है उनके आधार पर हम कैसे चलकर अपने जीवन को सुख शांतिमय बना सकते हैं। वो तो बहुआयामी व्यक्तित्व वाले पुरुष थे। जैसा कि डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा, उन्हीं के लिए हीरे के 56 पहल और सभी पहल अपने में ज्योतित और चमकदार होते हैं। वैसे ही कबीर के भी अनेक पहल हैं और सभी पहल अपने में ज्योतित और चमकदार हैं। वो जिस विषय पर कहते हैं खूब कहते हैं, किसी से डरते नहीं, कोई मुरव्वत नहीं, लेकिन वो साधकों के लिए बहुत विनम्र हैं। अंधविश्वास और पाखंड को दूर करने के लिए वो कठोर भाषा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन साधकों के लिए बहुत विनम्र हैं, बड़ी शालीनता से बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, आपकी पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। जब आप शहद निकालने जाएंगे तो ये भी तय है कि मधुमक्खियाँ काटेंगी। ऐसे ही कुछ अच्छे विचार जब चलने लगेंगे, सुनेंगे, तो कुछ न कुछ बाधाएं आएंगी और इन बाधाओं को लेकर के हमें कोई प्रतिक्रिया मन में नहीं करनी चाहिए। जो कुछ है सहज स्वीकारना चाहिए, क्योंकि कोई भी आयोजक और कोई भी ऑपरेटर ये कभी नहीं चाहता है कि किसी प्रकार मेरी ओर से व्यवधान हो जाता है, और हम लोगों का काम है उसे चुपचाप स्वीकारना। यही साधना का फल है। तो मैं ये कह रहा था कि सद्गुरु ने साधकों के लिए बड़ी विनम्रता की बात कही है। कोई साधक यदि कल्याण साधना करता है तो उनके लिए कहते हैं कि दादा भाई बाप के लेखों, मैं दादा कहने के लिए, बाप कहने के लिए, बाप के लेखों उसके समान मानूंगा। चरणन होई हो बंदा, क्या कहते हैं? चरणों की गुलामी करूंगा। किनके लिए? अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। अब की जो वासनाओं की पुड़िया है, गठरी है, उसे खोल दे, खत्म कर दे। इतने विनम्र है, बहुत विनम्र। यहाँ तक कहते हैं, कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। शायद किसने कहा हो ऐसा, जो अब की समझ ले, इस समय अपना कोई कल्याण कर ले, वो गुरु है, मैं उसका शिष्य बनने को तैयार हूँ। इतने विनम्र हैं। लेकिन जब कठोर बात वो तब कहते हैं जब लोग मनुष्यों के अहित में कुछ बात करते हैं, कुछ कर्म करते हैं, तब वे फिर सहते नहीं हैं, खूब कहते हैं। पंडितों को खूब कहा है, ये सब मैं हवाला नहीं दूंगा आज, क्योंकि उन्होंने बस एक ही शब्द कह देता हूँ, संतो पाड़े निपुण कसाई, यही सुन के ही पर्याप्त है। पंडितों के लिए, मौलवी के लिए भी कह देते काजी तुम कौन किताब बखानी। ये बहुत सी बातें हैं, उन सब बातों को विस्तार देना इस समय मैं उपयुक्त नहीं समझता हूँ। जैसा कि मैं संदर्भ कहा कि उन्होंने इन सारी बातों को कहते हुए साधक को, मन को पवित्र करने की राय देते हैं, और ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम किस देवता को मानते हैं, किस संप्रदाय में दीक्षित हैं, कितने लंबे समय से साधना कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये नहीं है कि हम अमुक संप्रदाय में दीक्षित हैं इसलिए हम बड़े हैं और बाकी सब छोटे हैं। ये गलत है, कुछ नहीं है, सब बराबर हैं। कुछ लोग कहते हैं हम अमुक भगवान को मानते हैं, हमारा भगवान बड़ा और तुम्हारा भगवान छोटा। ये मूल्यांकन ही गलत है। किसी भगवान को बड़ा छोटा न कहो, सब बराबर हैं। आप देखिए अपना, आप कैसे हैं, आपका जीवन कैसा है, आपका मन कैसा है, क्योंकि यही आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, यही आपको सुख और शांति देगा। किसी संप्रदाय में दीक्षित होने से आप सुखी और शांत हो जाएंगे, ये नहीं है। आप अपनी साधना के बल पर सुखी होंगे, साधना करके मन को शांत करेंगे और उसी से आपका कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा। ये महत्वपूर्ण है। इसलिए
मैं कह रहा था कि जीवन परिवर्तन, और जीवन परिवर्तन के लिए आवश्यक है मन परिवर्तन, क्योंकि मन ही जीवन बनाता है। हमारा शरीर वही हो जाता है जैसा हमारा चित्त होता है, जैसा हमारा मन होता है। इसलिए सद्गुरु ने एक साखी कही है, मन ही को परमोधिये मन ही को उपदेश, जो यह मन को वश करे शिष्य होय शब्देश। मन ही को परमोधिये, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो किसके लिए है? मन के लिए ही तो है। क्या देह के लिए है? शरीर के लिए तो नहीं है। और क्या ये दीवार चारों तरफ खड़ी है उसके लिए है? पंखे और लाइट के लिए है? यहाँ कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए है? नहीं, आपके लिए है, मेरे लिए है, और आत्मा के लिए भी नहीं है। सही कहो तो जीव इसलिए क्योंकि वो शुद्ध है, ये नहीं कि उसमें विकार है, उसको धोना भी नहीं है, उसको साफ नहीं करना है। हमारा चित्त ही मैला है, और उसी मैले चित्त को पवित्र करने के लिए सारा उपदेश है, सारी साधना, सारी ध्यान पद्धतियाँ उसी के लिए है। हम जो कुछ भी कर्म कांड करते हैं, जो कुछ भी हम साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, केवल अपने मन को सुलझाने का काम करते हैं। जो उलझा हुआ मन है वह सुलझ जाए। उलझा हुआ मन नरक है और सुलझा हुआ मन स्वर्ग है। जिसका भी मन सुलझा मानो वो स्वर्ग का जीवन जी रहा है, और जिसका मन उलझा है वो नरक का जीवन जी रहा है। हम जब चाहें इस नरक से उबरकर स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। मैंने ये भी कहा था कल कि ऊपर उठने के लिए, कल्याण के लिए हमें परिश्रम की आवश्यकता है। पतन के लिए, अपना नुकसान करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े सरलता से हम अपना पतन कर लेते हैं। असफल होना बहुत सरल है, सफल होने के लिए परिश्रम करना है। असफल तो लोग हो ही रहे हैं, और जो भी सफल होता है वो परिश्रम के बल पर होता है। एक मास्टर विद्यालय में बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ सबसे सरल क्या है? बच्चों से शिक्षक ने पूछा सबसे सरल क्या है? एक विद्यार्थी हाथ उठाता है, सर मैं बताऊंगा। हाँ बोलो। कि सबसे सरल है फेल होना। पास होने के लिए मेहनत करना, फेल होने के लिए नहीं करना है। ऐसे ही हम जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं तो मेहनत है, और जीवन को गंदा करना चाहते हैं बड़ा सरल है, बहुत सरल। इसलिए परिश्रम करके हम अपने जीवन को पवित्र करें। मैं ज़्यादा विस्तार नहीं दूंगा इन सब बातों को लेकर के, परिवर्तन को लेकर के। मैं थोड़ी बात कुछ बिंदुवास कह देता हूँ जो आपके दिमाग में जाके टिक जाए, क्योंकि पॉइंट हिसाब से कह दूंगा तो वो आप याद बनाए रखेंगे और शायद उसका प्रयोग कर सकेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं 2 दिनों से यही बात कह रहा हूँ। मैं शुरू दिन ही कहा था संकल्प के लिए, और तभी जीवन परिवर्तन होगा। किसी क्षेत्र में आप सफल होने के लिए संकल्प लें। बिना संकल्प के आप कैसे अपने आप को बदल सकेंगे? बस मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ और मैं बदल के रहूँगा। ये जब ज़बरदस्त संकल्प आता है भीतर में ना, तो आदमी फिर निश्चित है उसमें फिर कुछ दूसरे एक्शन होने लगते हैं। मन के रूपांतरण के लिए हमारा मन जो बहिर्वासु हो चुका है, जो विषय लीन हो चुका है, उसके मार्ग को बदलना है। एक बात और बता दूं, मन को सर्वथा मिटाया नहीं जा सकता है, ये संभव ही नहीं है। मन को खत्म नहीं किया जा सकता है, मन रहेगा, लेकिन अंतर क्या होगा? वो परिशोधित मन होगा, जिसे शुद्ध मन कहा जाता है। वो बड़े काम का होगा। मन ओ मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कहा गया है मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जैसे ताला और चाबी, ताला को बंद करते हैं उसी चाबी से और खोलते भी उसी चाबी से हैं, बस दिशा का अंतर है। ऐसे ही हमारा मन जब वह विषयोन्मुख होता है, विषय चिंतन करता है, राग रंग में डूबता है, सांसारिक विषय विलास में डूबता है, वही बांधने वाला होता है। लेकिन उसी मन की शक्ति को हम बदल देते हैं भक्ति के रूप में,
साधना के रूप में, विराग के रूप में, और वह ऊर्ध्वगामी हो जाता है। जो मन अधोगामी था वह वो ऊर्ध्वगामी हो गया, जो विषयलीन था अब आत्मलीन हो गया। मार्ग को बदलना है, मार्गांतरीकरण करना है। उसके लिए कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं घर में, और बहुत सरल प्रयोग, इतने सरल हैं जिसमें आपको पैसा नहीं लगना है और समय भी खर्च नहीं करना है। मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ, जिसे आप घर में प्रयोग कर सकते हैं, और वही महत्वपूर्ण है जिसका आप दैनंदिनी में प्रयोग कर सकें, रोज के जीवन में प्रयोग कर सकें, और वही आपको धीरे धीरे बदल देगा। पहला है, इसके लिए आप संकल्प ले सकते हैं मौन रहने का। मौन ज़्यादा नहीं, थोड़ा शुरू करें। यदि कोई चाहे तो 2 घंटे का प्रतिदिन मौन का पालन कर सकता है। 2 घंटे कोई चुन लीजिए आप। ये मन का, ये जो वाणी मौन, वाणी को न बोलने के लिए क्यों कह रहा हूँ? साहब ने कहा है ना, जिभ्या केरे बंदे बहुबोलन निर्वार, पारखी से संग करूँ गुरुमुख शब्द विचार। कबीर साहब तो बहुत सी बातें कहें, बोलना का सो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। वाणी के संयम में बहुत कुछ कहा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो ही शीतल होए। बहुत सी बातें आई हैं साहब की। वाणी का संयम, हेलो, वाणी का संयम मन के संयम में सहायक होता है। वाणी का संयम मन के संयम में सहायक होता है। और मैं एक बात और बता दूं, मन और वाणी में अंतर भी नहीं है। हम लोग कहते नहीं मन वाणी कर्म, और सही क्या है? मन ही वाणी है और वाणी ही मन है। क्यों? वो थोड़ा से दूरी का अंतर है बस, और अलग अलग नहीं है। क्योंकि शब्दमय होता है, जो हम बोलते हैं शब्द भाषा से अलग नहीं है। कोई भी वाणी आप शब्द से अलग नहीं कर सकते। भाषा रहित कोई शब्द हो ही नहीं सकता है। और मन क्या है? जब हम सोचते हैं तो शब्दों में ही तो सोचते हैं। जो अंदर जब नहीं बोलते हैं तो अंदर जो सोचते हैं वो क्या है? बस अव्यक्त वाणी है, जो बाहर नहीं है बस। और यदि हम इसको समझने की दृष्टि से कहें तो कह सकते हैं, जब वाणी मौन होती है, जब वाणी मौन होती है तब उसे हम मन कहते हैं, और मन जब मुखर होता है तब उसे हम वाणी कहते हैं। मन बोलने लग गया, जिसको वैखरिक वाणी कह देते हैं, वही मन है, बस थोड़ी दूर जा कर के वो आवाज़ करने लग गया। इसको इस ढंग से समझें, जैसे आप टीवी खोल दिए, ट्रांजिस्टर खोल दिए, जैसे टीवी में चित्र भी दिख रहा है और वॉल्यूम बिल्कुल बंद है। इसका मतलब यह नहीं कि आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ तो है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। और जैसे ही वॉल्यूम वाला थोड़ा से बटन आप घुमाते हैं वैसी आवाज़ आती है। हम नहीं बोलते हैं तो भी अंदर बोलते रहते हैं। हम दांत, ओष्ठ, तालु इनके माध्यम से वाणी का उच्चारण करते हैं, और जब यह नहीं करते हैं तब भी हम भीतर भीतर बोलते रहते हैं। और जो भीतर भीतर बोलते हैं उसे ही हम लोग मन कहते हैं। इसलिए अंतर्वार्ता, एक दिन मैंने कहा था, अंतर्वार्ता, भीतर सबसे ज़्यादा आप अपने आप से बोलते हैं। सबसे ज़्यादा अकेले में कहीं भी होते हैं, सबसे ज़्यादा आप अपने आप से बोलते हैं। उसे को कहते हैं स्वसंवाद, स्वसंवाद या अंतर्वार्ता। इसी को ठीक करना है, और इसको ठीक करने के लिए हमें वाणी का भी संयम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा आप मन के रूपांतर, इसमें कुछ आपको लगता नहीं है बस, लेकिन आपके मन में जो क्रोध है, आपके मन में और बहुत से विकार हैं, उसमें बहुत कुछ समाधान आप पाएंगे इससे। आप थोड़ा से करके देखिए, कभी 2 घंटे का, 1 घंटे का सही, शुरू करिए, आधे घंटे का सही। अब कोई ये भी कह सकता है रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मौन रहते हैं, वो नहीं चलने वाला है।
आप तो सोएंगे तो मौन रहेंगे ही, ये थोड़ी कि हम सोते सोते बोलें, ये नहीं चलेगा। आप जागृत अवस्था में जानबूझकर और प्रसन्नता पूर्वक मौन स्वीकारते हैं। दूसरा ढंग यह भी है, कोई मौन भी रहता है, चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो मौन साधा है, गुस्सा में भी ये अनुभव होगा ना। घर की देवियाँ कई बार चुप हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं बोल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मौन साध रही हैं, वो चुप मुंह फुलाए हैं। और यदि उनको आप नहीं सुनेंगे ना तो बर्तन पटकेंगे, बच्चे को चाटा लगाएंगे, फाटक को जोर से पटकेंगे, तो अंदर जो है उसको निकाल रहे हैं, लेकिन वाणी मौन, चुप, तो उसको मौन नहीं माना जाएगा। मौन कब माना जाएगा? जब आप प्रसन्नता पूर्वक हों और उसे स्वीकार रहे हो कि मैं नहीं बोलूँगा। और दूसरी शर्त यह भी है, घर वालों से अनुमति लेकर, उन्हें बताकर। नहीं तो आप चुपके से मौन ले लिए, मौन का साधना कर लिए, संकल्प ले लिए सुबह 2 घंटे तक नहीं बोलूँगा, और कुछ ऐसा सामान है जिसे आप रखे हैं और घर वाले खोज रहे हैं, मान लो माचिस आप रख दिए छुपा करके, रखे हैं, आपकी जानकारी में है, और सुबह से खोजे जा रहे हैं माचिस, और आप जान भी रहे हैं कि ये माचिस खोज रहे हैं, फिर भी नहीं बता रहे हैं। बाद में 2 घंटे के बाद कहते माचिस वहाँ रखी है, तो कहें क्यों नहीं बताए, मैं मौन था। इस मौन का क्या अर्थ निकलता है? थोड़ा कॉमन सेंस भी चाहिए। आप जब कोई काम करें तो ऐसा ना हो कि आप साधना के चक्कर में आप व्यवहार ही भूल जाएं, लेकिन आप घर वालों से सलाह करके यदि लेते हैं तो वो आपके सहयोगी होंगे। क्यों? कोई आपके मिलने आया, कोई कहते जैसे मैं पूजा में बैठूं, कोई कह दे, एक साधारण सी बात है, चाहे ध्यान में, पूजा में, कोई नाम ले दीजिए, 1 घंटे की पूजा में बैठ रहा है, तो घर वाले यदि कोई मिलने बाहर से आता तो कहें अभी नहीं मिलेंगे, 1 घंटे बाद मिलेंगे, पूजा में बैठे हैं, आपके सहयोगी हुए ना। और घर वाले बाहर से जो आएंगे उनको भी अच्छा लगेगा, देखो मेरे साथी पूजा में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं। तो 2 घंटे का मौन, ये कैसे, इसका 3 स्तर है, बहुत थोड़े में बताऊं मैं, इसका 3 स्टेप। एक है मुंह से न बोलना, दूसरा है कान से न सुनना, और तीसरा है मन से न सोचना, मन के उहापोह में न उलझना। मुंह से न बोलना बहुत सरल है, बहुत सरल, ये हम कर सकते हैं। और दूसरा है कान से न सुनना, ये मुश्किल है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे तो भी कान में आवाज़ जाएगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कान से सुनने की चेष्टा न करना, अपनी ओर से ये प्रयास न करना कि कौन क्या कह रहा है, कुछ नहीं, चेष्टाहीन। तो वाणी से नहीं बोलेंगे और कान से सुनने की चेष्टा नहीं। कोई आवाज़ आई, बच्चे रोने लगा, कुछ नहीं, बस उसके बारे में सोचना नहीं, क्यों रो रहा है, क्यों नहीं मना रहा है, जैसे आप प्रतिक्रिया किए फिर गड़बड़ हुआ। इसलिए कान से सुनने की चेष्टा नहीं। और तीसरी बात है मन को शांत रखना, इसी को कहते हैं आर्य मौन। असली मौन तो यही है, लेकिन वो तब संभव है जब बाहर से हम समेटते आए। साधना का एक क्रम है, स्थूलात् सूक्ष्मः, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा। तो बड़ा स्थूल है हमारा वाणी को मौन कर देना, सीधा नहीं बोलने का है, एक संकल्प से हो जाएगा ये शुरू। और फिर क्या होगा, कान से सुनने की चेष्टा न करना, और फिर मन को भी शांत, कोई उहापोह नहीं, कोई द्वंद्व में ना हो, शांत होने की चेष्टा करें। ये क्या है, आप यदि 1 घंटे के लिए 2 घंटे पर डे करते हैं, बड़ा काम होगा। कुछ लोग करते हैं सप्ताह में 1 दिन, कुछ लोग और कुछ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये सब पाखंड है। क्या मानते हैं, कुछ नहीं, बेकार है, बस बोलो वाणी मिली है तो। बकबक करके हम क्या पाते हैं? संयमित बोलने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, जो कम बोलते हैं ना वो बहुत प्रियकर होते हैं। बहुत बोल करके हम क्या किसका कौन सा बना देते हैं। इसलिए कम बोलने की आदत बनाएं, कम बोलने की, कहीं भी हो कम से कम बोलने की आदत बनाएं। वक्तव्य देते समय भी थोड़ा संयम रखना चाहिए हम लोगों को। ज़्यादातर हम लोग गलती करते हैं, समय का भी ध्यान नहीं रखते हैं, बस बोले जाते हैं। एक विचारक ने बहुत बढ़िया कहा है, जिस वक्ता में गहराई नहीं होती है वह लंबाई बढ़ा देता है, जिस वक्ता में गहराई की कमी होती है वो लंबाई बढ़ा देता है। हम लोग ऐसी गलती करते रहते हैं। इसलिए बोलने में संयम, मौन का पालन करें।
ये आपके है तो मौन का, लेकिन ये मन के लिए, मैंने कहा ना मन और वाणी अलग अलग नहीं है, इसलिए इस चीज़ को समझे। आप वाणी का मौन आपके मन को मौन होने में सहयोग करेगा, ये प्रारंभिक बिंदु है। दूसरा है, आप हर समय मधुर और प्रसन्न रहने की चेष्टा करें। ये आप कर सकते, इसके लिए पैसा नहीं लगना है और न समय बर्बाद होना है। मधुर और प्रसन्न रहने की चेष्टा करें। जब भी आपको अपने आप की याद आए तो आप चुपचाप मुस्कुरा लीजिए, आप मुस्कुराने की आदत डालिए। कुछ लोग बड़े गंभीर चेहरा के होते हैं और कुछ लोग तो घोड़े की तरह मुंह लटकाए रखते हैं, उनको देख के ही लगता है जैसे कोई इनके सिर पर बहुत बोझा लगा है, लगता है जैसे बहुत दिन से बीमार हैं। अरे प्रसन्न होना सीखिए, थोड़ा मुस्कुरा करके आप लोगों से मिलिए जुलिए, बहुत बहुत अच्छा। मन के अवसाद, मन की चिंता और ये तमाम प्रकार के जो विकार हैं, ये केवल मुस्कुराने से जब आदत बनाएंगे तो आपकी चिंताएं और अवसाद और घुटन जो महसूस हो रही है उससे आप निजात पा जाएंगे। करके तो देखें थोड़ा। एक ने कहा है कि कोई फ़ोटो खिंचाते हैं हम लोग तो 5 सेकंड के लिए फोटोग्राफर से मुस्कुराइए, इस्माइल, तो 5 सेकंड के मुस्कुराने से फ़ोटो बढ़िया आता है। और जीवन भर मुस्कुराएं तब पूरा जीवन ही अच्छा हो जाएगा। थोड़ा मुस्कुरा कर तो देखिए, इसको आदत में बना लीजिए, शुमार कर लीजिए आप मुस्कुराने की आदत। कोई जब आता है आपके घर और जब आप मुस्कुरा के मिलते हैं तो जानते हैं बहुत कुछ कह दिए आप इतने मात्र से। इसको कहते हैं अनकही भाषा, इसको कहते हैं अनकही भाषा। आप मुस्कुराए, इसका अर्थ है आप उन्हें पसंद करते हैं, उनकी उपस्थिति आपको अच्छी लग रही है। मुस्कुराइए थोड़ा सा, कभी भी आपको याद आए अपने में तो भीतर से आप मुस्कुरा लीजिए दिल से। आदत नहीं है तो आदत बनाइए। इसको तो सबको लागू कर, घर भर में इसको आप प्रयोग कर सकते। सबसे कहें मिले मुस्कुराइए, बस इसमें कुछ नहीं लगने वाला है। मैंने एक जगह पढ़ा, त्योरियाँ चढ़ाने के बजाय मुस्कुराने से आप ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आप ख्याल करिए, किसी के सामने आप गाल फुला के खड़े हो जाइए और मुस्कुरा के खड़े हो जाइए, कौन अच्छा लगेगा? आप किसी के सामने छोड़ दिए, दर्पण के सामने आप जाइएगा कल, आज ही रात में जाकर दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और थोड़ा मुंह फुला करके देखिए और उसके बाद थोड़ा बदल दीजिए, मुस्कुरा के देखिए, कौन अच्छा लगेगा? मुस्कुराना सीखिए। कैसे करें? सुबह उठें, पहला काम, और सुबह उठ करके आप क्या करें? सबसे पहला तो मैं कहता हूँ इसके लिए आप अपने इष्ट का नमन करिए। आप कहेंगे इष्ट तो है नहीं सामने, भूल जाइए। बंदगी तो अपनी फितरत है, खुदा हो या ना हो, आपकी फितरत हो, आपका झुकना महत्वपूर्ण है। चाहे आपका इष्ट वहाँ हो ना हो, आप झुक रहे हैं ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और सुबह ही आप तबीयत से मुस्कुराइए 2-3 मिनट के लिए बढ़िया से, और पूरा दिन के लिए वो खुराक हो जाएगी। आप कहेंगे कोई देख लेगा तो लाज लग सकती है, गाली देने में नहीं लजाते, मुस्कुराने में लजाएंगे। तो मैं एक उपाय भी सुझा देता हूँ। सुबह उठें, कोई देख ना ले, इसके लिए क्या करें? चद्दर को ढाक लीजिए ऊपर से, बस ना, यही तो चाहते हैं आप, कोई ना देखे और कोई नुकसान नहीं होगा, देख लेगा तो। आप मुस्कुराना सीखिए, नहीं सीखे हैं तो। और इसीलिए आजकल योगा इत्यादि कराते, वहाँ पर जोरों से लोग हंसना शुरू करते हैं, बहुत हंसते हैं ना, लाफिंग सेंटर जगह जगह होता है। और यदि मुस्कुराना शुरू कर दें तो हंसने की बहुत ज़ोर ज़ोर से ज़रूरत नहीं है। उसको मैं गलत नहीं कहता हूँ, वो उनका विषय है, यद्यपि हम वैसा नहीं करते हैं, लेकिन आप मुस्कुराना शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए आपकी चिंता, आपका अवसाद, आपके घुटन सब खत्म कर देगा। किसी के से मिलिए आप, परिचित अपरिचित, जब आपको लगता हो तो मुस्कुरा लीजिए। और इसके कई रिजल्ट आए हैं, मैं उतना उदाहरण नहीं दे सकता हूँ। जिनको कहा गया, जिन लोगों को, जिन भाइयों से इन बातों को कही गई है, तो क्या करते हैं वो? ऐसे लोगों के सामने, कई ऐसे दुकानदार ने बताया कि साहब वो मेरा पैसा कितने साल से नहीं दे रहा था। एक ने कहा 45,000 रुका हुआ था। एक दिन वो सामने मिल गया, मैं उसको देख के मुस्कुरा दिया, उनको देख के केवल मुस्कुरा दिया, और दूसरे दिन वो चेक भेज दिया। बिल्कुल सच्ची घटना है, अभी केवल 2 महीना पहले की बात बता रहा हूँ बिल्कुल सच्ची घटना है ये, बिल्कुल।
आपको घर में किसी से नाराज़गी है और सुबह उठे और देख करके मुस्कुरा दीजिए, देखिए अंतर पड़ जाएगा। लेकिन हमारा जो अहंकार भीतर है ना, वो हमें झुकने ही नहीं देता है। सबसे बड़ी बात है, वो हमको ऐसा ताला लगा है भीतर में, वो खुलता ही नहीं है, जकड़ा हुआ है। इसलिए आप सरल बन जाइए। तीसरा बता दूं, क्योंकि इस पर व्याख्या करना ठीक नहीं है। तीसरा बिंदु है, आँखों की पलकों को झुकाकर रखने की आदत डालें। ये बड़ा विचित्र है मनुष्य की स्थिति। हम सबके अंदर अनादिकालीन कुसंस्कार भरे हुए हैं विषय वासना के, और वो थोड़ा सा भी निमित्त पाता है और उभरने लगता है। तो आँखों की पलकों को झुकाने की आदत रहेगी तो आप सड़क चलते भी यदि कोई निमित्त मिलते हैं उससे आप बच सकते हैं, उन विकारों से बच सकते हैं आप। और यदि कभी कोई निमित्त को पाकर मन विकारी हो गया है किसी को देखकर, तो आप तुरंत पलक झुका लें, तो आप बस 2 सेकंड में ही अनुभव करने लगेंगे आपके भीतर एक संकोच, एक लज्जा और एक मन में ऐसा लगेगा कि ये ठीक नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप मन में बदलाव आ जाएगा। इसलिए पलकों को झुकाकर रखने की आदत बनाएं। एक संत ने लिखा, उदाहरण दिया है, उसकी पुस्तक है, नाम है लक्ष्मण रेखा। संत है, जैनी संत है, वो लिखा है, साधकों के लिए लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जैसे रात में बड़ी बड़ी ट्रकें चलती हैं, तो क्या होता है, उधर से सामने से बड़ी गाड़ी आ रही, इधर से भी गाड़ी आ रही है, तो हेडलाइट दोनों को जल रही है। तो लोग क्या करते हैं, जब नज़दीक आते हैं तो डीपर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हेडलाइट में फिर दुर्घटना होने की गुंजाइश होती है। तो डीपर का प्रयोग करने से दोनों को आराम होता है। ऐसे ही इधर से एक युवक जा रहा है, उधर से कोई युवती आ रही है, ये हेडलाइट क्या है, आँख ही तो है, और कहीं दोनों टकराए तो एक्सीडेंट की पूरी संभावना है। और ऐसी स्थिति में कहीं पलक रूपी डीपर का प्रयोग कर लिए तो दोनों अपने अपने रास्ते सुरक्षित निकल जाएंगे। इसलिए डीपर का प्रयोग करना सीखें, करें। आँख इतना महत्वपूर्ण है, इस पर तो अलग से ही कहा जा सकता है कि हमारी आँखें हमारे व्यक्तित्व का एक पैमाना होता है। हमारी आँखों को देख करके लोग जान जाते हैं कि हमारे दिल में क्या है। एक लेखक ने लिखा है, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपके आँखों के रास्ते भीतर जाकर आपके दिल में उतरकर वहाँ लिखी सर्वाधिक गुप्त विचारों को पढ़ लेते हैं। आँखों से ऐसे हैं ये आँख, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कई बार कहते नहीं। और ये आँखें कैसी हैं, आँखें अच्छी हैं, आँखें बुरी हैं, इसको पहचानने की सर्वाधिक क्षमता यदि किसी में है वो है माता बहनों में। मैं कई जगह सुना हूँ इसको, कई जगह पढ़ा भी हूँ इसको लेकर के। वो इतनी अच्छी परख करती हैं, इतना सटीक परख करती हैं जितना कोई पुरुष नहीं कर सकता, और शायद उनको परंपरा में वो मिला ही, ये शक्ति मिली हुई है उनको। ये जान जाते हैं कि किसकी दृष्टि बुरी है और किसकी दृष्टि निर्मल है। और इसीलिए कहते हैं कुदृष्टि, कहते नहीं कुदृष्टि, उनकी दृष्टि में तो वासना झलक रही थी। और दूसरा है करुणा दृष्टि, कृपा दृष्टि। संतों के लिए क्या कहते हैं, उनकी करुणा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी और मैं कृतार्थ हो गया। ये क्या है, मतलब दृष्टि के माध्यम से बता रहे हैं आप क्या है भीतर में, उसी से पता चलता है आपके अंदर में करुणा है कि वासना है, प्रेम है कि विकार है। इसलिए आँखों को बहुत संभालना जरूरी है हम सबको। एक उदाहरण कह दूँ फिर मैं जल्दी ही बंद करता हूँ। बस सच्ची घटना है ये। ठंडी का मौसम, विदेश की बात है, कठिन ठंडी थी उस समय। सामने नदी आ गई और नदी का पानी एकदम ठंडा। अब नदी पार करना है, बिना सवारी के पार नहीं करते। एक वृद्ध आदमी वहाँ खड़ा था और वो सोच रहा था कोई सवारी मिले तो जाऊं, क्योंकि ये नदी पार करना मेरे लिए संभव नहीं इस समय। इतने में क्या देखता है, एक घुड़सवारों का समूह आ रहा है। नज़दीक आया और उस पहले घुड़सवार को जाने दिया, दूसरे को भी जाने दिया,
तीसरे को भी जाने दिया, चौथे और पांचवे को भी जाने दिया, और अब अंतिम घुड़सवार आ रहा था, छठा। उनकी आंखों में देखा और कहते हैं, क्या आप मुझे नदी पार करवा देंगे अपने घोड़े पर बैठाकर? और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए आइए, बिल्कुल बैठिए, और बैठा करके नदी पार करा देते हैं। और नदी पार कराने के बाद जब वो वृद्ध उतरते हैं घोड़े से, तब उन्होंने कहा कि भाई साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मेरे पहले और भी कई घुड़सवार निकले, लेकिन आप उनमें से किसी को नहीं कहे, केवल मुझे ही क्यों कहे? तो उस वृद्ध ने क्या कहा कि मैं पहले घुड़सवार की आंखों में देखा, क्या वो मुझे पार करा देंगे, लेकिन करुणा नहीं दिखी। दूसरे को देखा, उसमें भी नहीं लगा कि ये पार कराएंगे। तीसरे को, चौथे को और पांचवे को देखा, और किसी को देखने से नहीं लगा कि ये मुझे पार करा देंगे। लेकिन जब आप आए और आपकी आंखों में झांक कर देखा, तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप मुझे नदी पार करा देंगे, और निश्चित रूप से आपने मुझे नदी पार करा दी। उन्होंने क्या कहा कि आप जो कह रहे हैं मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण है, मैं आपका आभारी हूँ। और ऐसा कहा और घोड़ा घुमाया और वो व्हाइट हाउस के लिए चला गया। जानते हो कौन था? वहाँ का राष्ट्रपति था थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन, वो वही आदमी था जो घोड़े से उनको पार करा दिया। मेरा एक प्रश्न है, हम लोग अपने सबके लिए करें, क्या अंतिम घुड़सवार हम होते तो क्या हमको वो सवारी के लिए निवेदन कर सकते थे? देखिए, सलाह देना बिल्कुल अलग चीज़ है सहयोग के लिए, और सलाह देना बिल्कुल अलग, सलाह और किसी को सहयोग करना बिल्कुल अलग चीज़ है। हम सलाह देते हैं सहयोग के लिए, लेकिन सहयोग करें ये बहुत अंतर है। तो आँखों से ही पता चला कि ये हमें पार करा सकते हैं, कितना महत्वपूर्ण है। मैं ये कह रहा था, यहाँ तो मेरा संदर्भ है, आँखों की पलकों को झुका कर रखने की आदत बनाएं। और तीसरी बात और चौथी बात है, ये मैं केवल सूत्र ही बता रहा हूँ, इसका विस्तार नहीं कर रहा हूँ। चौथी बात है, आप जब तब भी ख्याल आए, आप अपने मन को शांत करने की आदत बनाएं। कभी भी 24 घंटे में आपको जब भी 1, 2 बार, 3 बार ख्याल आए, आप कहे मन शांत, मन के जो अंदर ब्लैंक कर देने की आदत बनाएं, खाली जगह। और इसके लिए आप चाहें तो घर में या कहीं भी बहते रिमाइंडर रख लें, कोई ऐसी चीज़ रख लें जिसको देखें और ख्याल आए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, बस मैं क्या सोच रहा हूँ उस पर ध्यान दें। इसीलिए अपने विचारों पर, इसी को कहते हैं सहज साधना, कबीर की सहज साधना। एक है सहज समाधि और दूसरी है सहज साधना। सहज समाधि में हम तब पहुंच सकते हैं जब सहज साधना का अभ्यास हो, और ये कभी भी कर सकते हैं। कबीर साहब की विशेषता है, उन्होंने जो साधना बताई है, कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में, आप चाहे बैठे हों, चाहे लेटे हों, चाहे आप रास्ता चलते हों, काम करते हों, खाते हों, पीते हो, नहाते हों, यहाँ तक टॉयलेट में भी हो, तो भी ये साधना कर सकते हो, नहाए हो न नहाए हो। वो कौन सी साधना है? मन को देखना, मन क्या सोच रहा है, गलत तो नहीं सोच रहा है। बस अब जब भी गलत आएगा मन, आप देखने लगेंगे, वो गलत खत्म हो जाएगा। ये पूरी सावधानी चाहिए हम लोग को। बीच बीच में अपने आप को ये सुझाव देना है कि मैं अपने गलत विचारों को निकालूंगा, ये बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से कुछ बिंदु मैंने आप लोगों के बीच कही। पहली बात, मौन की साधना करें, जितना संभव है आपके लिए शुरुआत करें। दूसरी बात, मुस्कुराने की कला सीखें और उसको शुरू कर दें, कल से ही शुरू कर दें, क्योंकि इसमें पैसा तो लगना नहीं है, न समय लगना है। लोगों को देखें, आपके घर वालों को देखें, उठें, कोई भी, पत्नी, बच्चे, पति, भाई, आप मुस्कुराइए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ठठाका मार के हंसिए, उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अवसर पड़े वैसा हंसे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप मुस्कुराना शुरू करिए। फिर आँखों की पलकों को झुकाकर चलने की आदत रखें, और मन को शांत रखने की भी आदत है। बीच बीच में मन की निगरानी करें, मन क्या सोच रहा है,
मन में कोई गलत विचार तो नहीं है, और आए तो उसको हटाते जाएं। यही हमारी साधना का क्रम बने और इसी से हमारा मन का रूपांतरण होगा। जो मन गंदा है वो भी पवित्र होना लगेगा, यही रूपांतरण की प्रक्रिया है। जैसे गोबर बड़ी दुर्गंधी है उसमें, लेकिन जब उसे मिट्टी में मिला देते हैं खाद बन जाती है, और उसमें जो एक फूल का बीज पड़ता है तो वही गोबर खाद अब फूल के रूप में परिवर्तित होकर के सुगंधी में बदल जाता है। ऐसे ही हमारा गंदा मन साधना के प्रोसेस से जब आगे निकालते हैं तो वो भी अब निर्मल हो जाता है। यह काम हमें करना है, हमारी जिम्मेदारी है। अपने मन को पवित्र करने का, जीवन को पवित्र करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम यह काम कर सकते हैं। आज काफ़ी समय भी हो गया, आप सब भी काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। आप सब ने 3 दिनों से बहुत प्रेम से सुना। सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों से आप अवगत हैं। मैं उनके पदों को लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि वो सब परिचित हैं। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी साधना पद्धति हम सबको बताई है जिस शैली में, उन सारी बातों को मैंने उसका अलग अलग सूत्र रूप में आप लोगों के सामने निवेदन किया। और आप लोगों की विशेषता है जो धैर्यपूर्वक और प्रेम पूर्वक सुनते रहें। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।